हेलो दोस्तों, यदि आप 10th या 12 बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए कुछ खास ज़रूरी टिप्स है जो आपको एग्ज़ाम टॉपर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे कहा गया है कि आग लगने पर कुआं खोदकर आग नहीं बुझाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार एग्ज़ाम के लास्ट 1 से 2 महीने पढ़कर टॉपर नहीं बना जा सकता। तो चलिए, इससे पहले हम आपसे बात करते हैं कि यदि दोस्तों आप हमारे यस मैथमेटिक्स बाय गुप्ता सर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। साथ ही घंटी का बटन भी दबाएं जिससे कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इस चैनल पे एग्ज़ाम से जानकारी सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलेगी, इसीलिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में टॉपर कैसे बने। तो इसके लिए हमें 5 बातों को ध्यान रखना है। पहला सिलेबस, दूसरा टारगेट, तीसरा टाइम टेबल, चौथा रिवीजन और 5वां प्रिपरेशंस। अब एक एक करके हम इस 5 बातों को समझेंगे। पहला सिलेबस, हमें सबसे पहले पूर्ण सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है, कौन कौन सा टॉपिक जो है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो सिलेबस जो है हमारे बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहाँ से हम ले लेंगे। सिलेबस पूर्ण करने के लिए हमें बेसिक बुकों की सहायता लेनी चाहिए, अर्थात कहा गया है फ्लो योर बेसिक बुक्स एंड कंप्लीट योर सिलेबस, यानी बेसिक बुकों को फ्लो करो और अपने सिलेबस को क्या करो, कंप्लीट करो। क्योंकि देखिए, नोट्स में तो बहुत आधी अधूरी बातें लिखी होती है, लेकिन आपके बुक में जो है क्या है, पूरी बातें लिखी हुई होती है। और एग्ज़ाम उतनी की अच्छी होती है कि जो कि पूर्ण सिलेबस को गहन तरीके से अध्ययन किए होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टारगेट की। इसके बाद हम बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट का अर्थ होता है कि एक फिक्स होना चाहिए रास्ता। एक रास्ता क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि हमें इस मंजिल पे जाना है, हमें इतना % मार्क्स लाना है। क्योंकि विदाउट टारगेट के आज तक ना कोई सफल हुआ है न कभी होगा। क्योंकि मेहनत सारे करते हैं मगर सफल वही होते हैं जो अपना एक टारगेट, एक लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं। तो इसीलिए सफल होना है तो एक टारगेट बनाएं और उस टारगेट को क्या करें, सब फॉलो करें। इसके लिए कहा गया है कि पास्ट इज अ हिस्ट्री, फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। यानी पास्ट जो था हमारा, हिस्ट्री क्या था उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर हमारा क्या होगा इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंट इज ए गिफ्ट, प्रेजेंट क्या है, एक गिफ्ट है। क्योंकि हम प्रेजेंट जैसा करेंगे वैसा ही हमारा फ्यूचर होगा। पास्ट में हम क्या थे, क्या नहीं थे, कितना मार्क्स आया, कितना नहीं आया, कौन क्या क्या, इससे आदमी सफल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की। तो टारगेट होने के बाद मान लीजिए हमने कोई टारगेट अचीव कर लिया कि हमको 90% मार्क्स लानी है, 80% मार्क लानी है, 95% मार्क्स लानी है। तो उसके लिए क्या होगा, हमें एक टाइम टेबल का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि विदाउट टाइम टेबल के हम उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि टाइम टेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने स्टडी करेंगे और अपने गोल को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। ज़िंदगी में वही आदमी सफल हो जाता है जो टाइम मैनेजमेंट करना जानता है। क्योंकि बगैर टाइम मैनेजमेंट का आज तक कोई सफल ना हुआ है ना कभी होगा। इसके लिए कहना है कि टाइम मैनेजमेंट उस प्रकार से करिए। ये नहीं है कि एक ही बार अगर कोई बड़ा टारगेट आप लिए हुए हैं तो उसके लिए एक ही बार बहुत बड़ा टाइम की ज़रूरत है, नहीं। स्टार्ट धीरे धीरे छोटा टारगेट टाइम से ही कीजिए। जैसे जैसे आपका टाइम टेबल बढ़ता जाएगा वैसे वैसा आपका टारगेट क्या होगा, अचीव होता जाएगा। तो इसके लिए कहा गया है कि धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, बहुत तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलोगे।
यानी कहा गया है कि धीरे धीरे अगर कोई काम की शुरुआत होती है तो उसकी शुरुआत बहुत अच्छी होती है और उसका अंत भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जल्दीबाजी में कोई काम अगर शुरुआत होती है तो उसका अंत भी बुरा होता है या कभी कभी अच्छा हो भी जाता है। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम की आपको तैयारी करना है तो ये नहीं कि चलिए अब तो हमारे पास ये है, अब हम क्या करें 20 घंटा पढ़ें। अरे 20 घंटा नहीं, 2 दिन पढ़ेंगे, फिर 2 दिन के बाद क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए स्टार्ट 2 ही घंटा से करें। आज 2 घंटा है, कल 2.5 घंटा है, परसों 3 घंटा है, ऐसे ऐसे करके आप 10 घंटा पे पहुंच जाएंगे और आपकी एग्ज़ाम की क्या हो जाएगी, अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। उसके बाद हमारा क्या आता है, रिवीजन। अगर हम समय से पहले सिलेबस को कंप्लीट नहीं करते हैं तो हमारा रिवीजन नहीं हो पाएगा और विदाउट रिवीजन का हम क्या एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको कहा गया है कि दूसरे के पास रखा हुआ धन, दूसरे के पास रखा हुआ धन और किताब में लिखी गई विद्या एक कभी भी ज़रूरत पड़ने पर काम नहीं आती है। जिसका अर्थ यह है कि आपने किसी को कुछ पैसे दिए हुए हैं और आपको जब ज़रूरत पड़े तो ये आपको मिल जाए, ये संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार किताबें और नोट्स में तो बहुत सारी ज्ञान की बातें लिखी हुई है, मगर काम वही आती है जो आपके दिमाग में है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में किताब और नोट्स लेके नहीं जाएंगे। इसीलिए रिवीजन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस का अर्थ होता है सावधानी। कार्य तो सभी लोग करते हैं मगर कुछ लोग असावधान होकर करते हैं और कुछ लोग सावधान होकर करते हैं। वही लोग पिछड़ जाते हैं जो असावधानी से करते हैं। एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और है कभी दोस्तों के साथ यहाँ चले गए, छोड़ो आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, ऐसे कल परसों कौन देखा है, तब तक एग्ज़ाम करीब आ जाते हैं। इसीलिए सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में आपको एक अच्छे सलाहकार की भी ज़रूरत है जिसके नेतृत्व में आप क्या करें, अपने आप को एक प्रिपेयर, एक टॉपर विद्यार्थी बना सकें। क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति सफल तभी होता है जब किसी के नेतृत्व में वर्क करता है। तो इसीलिए आप हमेशा एक अच्छे सलाहकार से सलाह की लें और अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को क्या करें, जारी रखें, जो कि आपको सही मार्गदर्शन दे और आप क्या हो जाएं, सफल हो जाएं। काम करने वाले बहुत होते हैं। काम 2 तरह के लोग करते हैं, एक हार्ड वर्क करते हैं, दूसरे स्मार्ट वर्क करते हैं। हार्ड वर्क करने वाले ज़िंदगी भर हार्ड वर्क करते ही रह जाते हैं मगर कभी भी सफल नहीं होते हैं। लेकिन स्मार्ट वर्क करने वाले बस कुछ ही दिनों में क्या होते हैं, एक सफल इंसान बन जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हार्ड वर्क वाले ने अपने समय का, टाइम का मैनेजमेंट नहीं किया और किसी अच्छे के मार्गदर्शन में अपना काम नहीं किया। लेकिन स्मार्ट वर्क वाले ने टाइम मैनेजमेंट किया और साथ में एक अच्छे मार्गदर्शक के अंडर में अपना कार्य को पूरा किया, तभी वो अपने ज़िंदगी में क्या हुए, सफल हो गए। और स्मार्ट बनेंगे तभी ज़िंदगी में सफलता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो अंत में हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से ना घबरा मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है। रख हौसला वे मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी के बाद मैं आप लोग से यह प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग अपने पढ़ाई आज से, अभी से स्टार्ट करें, क्योंकि एग्ज़ाम में अपने समय पर होगी और अच्छा मार्क टॉपर वही बन सकता है जो अपने समय का क्या करता है, मैनेजमेंट करता है और सही तरीके से पढ़ाई करता है। नहीं तो फिर कुछ नहीं, ज़िंदगी गुजर जाएगी यूँ ही और आप देखते रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप पढ़ाई करें और फिर कोई आपको दिक्कत हो, और इस चैनल पर आपको हमेशा
एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें शेयर की जाएगी। तो आप लोग को कोई भी दिक्कत हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक भी करना ना भूलें।